वेलकम मेरे क्लास 12 के प्यारे बच्चों। स्वागत है आपका हमारे क्लास टारगेट टॉपर 95 में। आज से हम आपके लिए क्लास 12 का जितना भी जो मैथ वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 5 नंबर वाला के लिए, वो हम दो दो क्वेश्चन करके हर एक वीडियो में आपके लिए पूरा सीरीज़ लेके आए हैं। यदि आप बिल्कुल भी नहीं पढ़े हैं, क्लास 12 में आपका मैथ बिल्कुल भी बर्बाद गया है, तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आज से हम आपके लिए दो दो क्वेश्चन लेके आएंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये हर साल सेम पैटर्न पे यही क्वेश्चन पूछा जाता है आपको। यही कभी आपको 1 नंबर के लिए ऑब्जेक्टिव में दे दिया जाएगा, कभी शॉर्ट आंसर वाला क्वेश्चन में दे दिया जाएगा, और ये 5 नंबर में भी आता है। तो इसका एक एक स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका हर एक क्वेश्चन में देखने को मिल जाएगा। सेम पैटर्न पे आपको हर साल यही क्वेश्चन रिपीट करके देता है। तो ध्यान से आपको सारा स्टेप देखना है और इसको समझना है। तो आपके लिए सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस बाय मैट्रिक्स मेथड। आपको यहाँ 3 इक्वेशंस दिया गया है, आप यहाँ देख सकते हैं। एक्स वाई जेड के टर्म में 3 इक्वेशन आपके पास है। इसको क्या बोला है कि मैट्रिक्स मेथड से, यानी कि आव्यूह विधि से आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, क्वेश्चन में जो क्वेश्चन दिया हुआ है, गिवन इक्वेशन इन मैट्रिक्स फॉर्म, यानी कि जो दिया गया हमारा समीकरण है उसको आव्यूह विधि में लिखेंगे। ये कैसे लिखना है वो समझते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन क्या है, पहला इक्वेशन हमारे सामने क्या है, 5x + 3y + z = 16। 5x + 3y + z = क्या है, 16, पहला क्वेश्चन। तो इसमें आपको समझना एक एक चीज़ ध्यान से। जो यहाँ हमारा जो एक्स वाई जेड दिया हुआ है, एक्स वाई जेड जो है वो क्या है, आपका वेरिएबल है। एक्स वाई जेड इसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल। ये कभी आपका ये बी सी ऐसे भी करके दे सकता है। और एक्स के सामने का जो नंबर रहेगा, क्या है, एक्स के सामने का नंबर क्या है, 5। वो 5 जो है वो आपका क्या कहलाएगा, एक्स का कोफिशिएंट। क्या कहलाएगा, एक्स का कोफिशिएंट। पूछा जाएगा एक्स का, अब कभी कभी 1 नंबर के लिए भी दे दिया जाता है कि एक्स का कोफिशिएंट इसमें से क्या है। तो एक्स का कोफिशिएंट हमारे सामने क्या दिख रहा है, 5 है। तो एक्स का कोफिशिएंट हो गया 5, पहला इक्वेशन है। दूसरा वाई का क्या हो गया, कोफिशिएंट 3 हो गया। जेड का देखिए सामने कुछ नहीं है, तो इसको क्या मानेंगे हम, 1, अपने से 1 ले लेंगे। ठीक है, 1 × जेड लिखेंगे तो 1 ही आएगा ना। तो जेड का कोफिशिएंट जहाँ कुछ नहीं रहेगा वहाँ हम 1 मानेंगे, तो यहाँ जेड का कोफिशिएंट क्या हो गया, 1 हो गया। उसी तरह हम दूसरा इक्वेशन में देखते हैं। दूसरा इक्वेशन में क्या है, एक्स का कोफिशिएंट क्या है, 2, वाई का कोफिशिएंट कितना है, कुछ नहीं है, मतलब हम लेंगे कितना, 1। जेड का कोफिशिएंट कितना है, 3। और तीसरा इक्वेशन में क्या है, एक्स के सामने कुछ नहीं है, मतलब इसका कोफिशिएंट कितना है, 1। वाई का कितना है, 2। जेड का क्या है, 4। तो ये आपका कोफिशिएंट टर्म क्लियर हो गया। तो हम क्या करेंगे, इसको, इसका जितना भी कोफिशिएंट अभी हम देखें तीनों इक्वेशन में, 3 इक्वेशन में जो आपका कोफिशिएंट आया उसको हम यहाँ एक अलग मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख लेंगे। वो कैसे लिखें, पहला इक्वेशन में एक्स का क्या था, कोफिशिएंट 5 था, तो हम 5 यहाँ पे उतार दिए। वाई का क्या था, 3 था, तो यहाँ हम 3 उतार दिए। जेड का क्या था, 1, तो हम 1 उतार दिए। उसी तरह सेकेंड इक्वेशन में क्या है, एक्स का क्या है, 2 है, तो यहाँ 2 लिख लिए। वाई में कुछ नहीं है तो 1 लिख देंगे। जेड का कोफिशिएंट क्या था, 3 था, यहाँ 3 लिख देंगे। इसी तरह तीसरा इक्वेशन का भी कोफिशिएंट हम यहाँ पे लिख दिए। ये कोफिशिएंट टर्म हमारा क्या हो गया, क्लियर हो गया। अब देखते हैं हमारा वेरिएबल। वेरिएबल क्या हुआ, दिया हुआ हमारे पास एक्स है, वाई है और जेड है। यहाँ ए बी सी भी रह सकता है, डब्ल्यू एक्स वाई भी, अलग अलग कुछ भी दे दिया जा सकता है आपको। एम एन ओ कभी देखने को मिलता है कुछ क्वेश्चन में। तो इसमें हमारा वेरिएबल जो है वो एक्स वाई जेड, उसको हम एक अलग मैट्रिक्स मान लेते हैं, एक्स वाई जेड। तो कोफिशिएंट और वेरिएबल क्लियर हो गया। जो बराबर के साइड, दूसरे साइड में जो नंबर रहेगा आपका, ये क्या होता है, आपका कांस्टेंट रहता है। क्या रहता है, कांस्टेंट, जिसके पास कुछ नहीं, एक्स वाई जेड, जिसके साथ में कुछ नहीं देखने को मिलता है। सल्लो के बाद ना यहाँ एक्स है, ना वाई है, ना जेड है। इस तरह जब कुछ नहीं रहेगा तो उसको हम कांस्टेंट बोलते हैं। तो कांस्टेंट को हम बराबर के दूसरी साइड में एक अलग मैट्रिक्स के रूप में लिख लिए। कभी कभी आपको क्वेश्चन में ऐसा भी ध्यान रखना है, कभी कभी क्वेश्चन में आपका ऐसा रहेगा, जैसे एक्स है +2y है -z है -4 है = 0 रहेगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, ये जो 4 जो इस साइड में, बराबर के इस साइड में, उसको उसका साइन चेंज करके हम दूसरी साइड भेज देंगे, और वही हमारा क्या है, कांस्टेंट टर्म है। तो ऐसा भी ध्यान रखना है। तो कांस्टेंट हमारा क्या है, 16 19 25, वो हम यहाँ पे दूसरे मैट्रिक्स को फॉर्म में लिख लिए। तो यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया। आगे हम देखते हैं। अब क्या करना है, हमें माना कि लिखना है जो हमारा कोफिशिएंट मैट्रिक्स आया, कोफिशिएंट मैट्रिक्स को क्या करेंगे, हम ए मान लेते हैं। माना कि ये जो हमारा मैट्रिक्स है उसको हम ये के बराबर मान लिए। ठीक है, एक्स वाई जेड जो है उसको हम बड़ा एक्स मान लेते हैं, बड़ा एक्स मान लेते हैं। ठीक है, क्या कि शॉर्ट फॉर्म में हमको लिखने के लिए तो छोटा मानना पड़ेगा। हर क्वेश्चन में हम इतना बड़ा बड़ा मैट्रिक्स लेके थोड़ी ना चलेंगे।
तो इसको शॉर्ट में करने के लिए हम ए मान लिए, इसको एक्स मान लिए, और जो हमारा कांस्टेंट मैट्रिक्स था उसको हम बी मान लिए। तो ये क्लियर हो गया। अब आगे हम देखते हैं, जब इसको हम हमारा जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स वगैरह था वो किस प्रकार था, एक कोफिशिएंट है यहाँ पे, कोफिशिएंट है और वेरिएबल है, और दूसरी साइड में क्या है, बी है, मतलब कांस्टेंट है। इसको यदि हम उसी तरह मान के लिखें तो क्या आएगा हमारा, ए एक्स इज इक्वल टू बी आएगा। यहाँ तक क्लियर है सबको, ए एक्स इज इक्वल टू बी आएगा। ये हमारा कोफिशिएंट मैट्रिक्स था, एक्स हमारा क्या है, एक्स वाई जेड जो था, और बी हमारा बराबर के दूसरी साइड में क्या है, कांस्टेंट है। ये क्लियर हो गया। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब इसमें हम देखेंगे हमें क्या क्या पता है, ए का वैल्यू पता है, ए का हमको पता है, बी का वैल्यू पता है, बी का वैल्यू भी हमको पता है। हमें निकालना क्या है, हमको एक्स निकालना है। तो एक्स को हम इस साइड में रखते हैं, और ये को जब हम दूसरी साइड में भेजेंगे तो मैट्रिक्स में जब भी इस तरह रहेगा, ये जब यहाँ मल्टीप्लाई में है, गुन्ना में है, तो दूसरी साइड जाके ये गुन्ना में आएगा तो ये इन्वर्स में हो जाएगा। ये सिस्टम होता है, जब ये है इस तरफ में तो दूसरी साइड जाएगा तो वो ए इन्वर्स बन जाएगा। तो ये हमारा क्लियर हो गया। एक्स बराबर हमारा क्या होगा, ये इन्वर्स बी। तो ये हमारा क्या हो गया, दूसरा इक्वेशन मान लेते हैं। अब आगे देखते हैं हम, अब ये इन्वर्स हमें निकालना रहेगा। बी तो हम सर ठीक है, बी तो दिया हुआ है 16, 19, 25 ये हमारा क्लियर है, लेकिन ये तो भी पता था, ये इन्वर्स कैसे निकालेंगे हम। तो ये इन्वर्स जिसको पता नहीं वो देख लीजिए, ये है आपका फॉर्मूला। ये इन्वर्स ऐसे निकालना है, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट्स ऑफ ये इंटू में एडजेसेंट ऑफ ये। क्या है ये इन्वर्स का फॉर्मूला, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट्स ऑफ ये इंटू में एडजेसेंट ऑफ ये। तो सर ये कैसे निकालेंगे हम, तो डिटर्मिनेंट्स का सबसे आसान है निकालना। डिटर्मिनेंट्स क्या करते हैं, उसका वैल्यू निकालते हैं। ये जो आपका मैट्रिक्स दिया हुआ है उसका वैल्यू निकालेंगे, वो कैसे निकलेगा। तो सबसे पहले यहाँ साइन कन्वेंशन आपको ध्यान देना है। यहाँ 5 के ऊपर क्या हो जाएगा, आपको प्लस दे देना, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस। ये आपको हमेशा याद रखना, जब भी रहेगा इस तरह मैट्रिक फॉर्म तो प्लस माइनस प्लस ऐसे करके याद रखना है हमें। तो 5 के ऊपर आपका प्लस हो गया। अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 5 को पकड़ लेते हैं अपना, ये हमारा है 5। अब 5 को पकड़ेंगे, यहाँ साइन याद रखते हैं, प्लस माइनस प्लस। 5 को पकड़ेंगे तो इसके सामने का जो आपका कॉलम है, कॉलम सबसे पहले किसे बोलते हैं सर, ये जो हमारा यहाँ पे जब भी मैट्रिक्स रहेगा आपका इस फॉर्म में रहेगा, ये और आई जे। सर आई क्या है, आई आपका यहाँ रहेगा हमेशा रो। इसमें कितने रो हैं, जे रहेगा आपका कॉलम। इसमें कॉलम कितने हैं, तो इसमें हम देखें सर, कॉलम हमारे पास कितना है, ये आई कितना है, रो हम किसे बोलते हैं, ऐसे जो आपका ये साइड जाएंगे हम, हॉरिजॉन्टल जाएंगे हम, तो उसको बोलते हैं रो। तो हमारे पास रो कितना है, 3। और हमारा कॉलम कितना है, इस वर्टिकल जब जाएंगे हम तो इसको कॉलम बोलते हैं। तो कितना है, इसमें हमारा 3 रो है और 3 वर्टिकल से, तो ये 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है। तो ठीक है, समझ में आ गया। 5 को पकड़ते हैं तो उसका हम रो और उसका कॉलम, इसको हम ध्यान में रखेंगे, इसको हम कट कर देंगे। अब सामने हमारा क्या बचा, 1 3 2 4, तो इसको हम क्रॉस मल्टीपल करेंगे। तो 1 को 4 से यहाँ क्रॉस करेंगे और माइनस देंगे, हमेशा माइनस रहेगा, ये आपको याद रखना है। 2 क्रॉस 3 देंगे, ये हमारा हो गया 2 क्रॉस 3, और हम 5 को पकड़े थे तो 5 हमारा सामने रहेगा। इसी प्रकार यहाँ क्या करेंगे, ये प्लस है, यहाँ माइनस, ये प्लस, यहाँ प्लस था तो यहाँ प्लस रहा, यहाँ जब माइनस है तो यहाँ आपको पहले से माइनस ले लेना है। अब सर 3 को पकड़ेंगे हम, तो 3 यहाँ लिख लिए। अब जब 3 का हम रो और कॉलम कट करेंगे तो हमारे सामने क्या बच गया, 2 3 1 4। तो यहाँ भी क्रॉस मल्टीपल करेंगे, तो 2 को 4 से क्रॉस करेंगे, माइनस 1 को 3 से क्रॉस करेंगे, ये भी क्लियर हो गया। फिर यहाँ प्लस हम पकड़ेंगे, ऊपर जो प्लस है यहाँ पे आपका प्लस था, तो हम 1 को पकड़ते हैं, +1। अब जब इसका रो और कॉलम को कैंसिल करते तो हमारे पास बचता है 2 1 और 1 2, तो इसको भी क्रॉस मल्टीपल करेंगे, 2 × 2 माइनस 1 × 1। ये हमारा यहाँ तक क्लियर हो गया सर। अब इसको सॉल्व करते हैं हम, 1 और 4 को यहाँ मल्टीप्लाई करने पर 4 आया, ये हमारा 6 आ गया। इस प्रकार 2 4 8 आया, 1 और 3 यहाँ 3 आया, यहाँ 2 2 जब 4 आया और यहाँ 1 आया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, ये तो आसान है सर, चलो ठीक है, ये भी देख लेते हैं हम। डिटर्मिनेंट्स ऑफ ये हमारा क्या आ गया, 5 × ये -2 आ गया, यहाँ -3 × 5 आ गया, यहाँ 1 × 3 आ गया। तो सर इसको सॉल्व करने पर हमारा जो डिटर्मिनेंट्स आ रहा है वो -22 आ रहा है। अब -22 आ रहा है तो सर यहाँ हम देखेंगे कि ये का डिटर्मिनेंट्स जो है वो 0 के बराबर नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। 1 के बराबर ये जो है हमारा 0 नहीं है, तो इससे क्या हुआ सर, देखिए जब भी हम ये है हमारे पास, तो ये इन्वर्स का मतलब क्या है, एक तरह से देखें तो 1/ये ऐसे ही आएगा, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट्स ऑफ ये इन्वर्स में ये आ रहा था ना, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट्स ऑफ ये हमें लेना था। तो जब डिटर्मिनेंट ऑफ ये हमारा यदि 0 होगा तो हम 1/0 हो जाएगा। ये तो सर पॉसिबल होता ही नहीं, ये तो हम 8वीं कक्षा से पढ़ते आ रहे हैं कि 1/0 पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए डिटर्मिनेंट ऑफ ये क्या है हमारा 0 नहीं होना चाहिए, जो कि इसमें दिख रहा है -22 है। तो यहाँ लिखेंगे
चूँकि डिटरमिनेंट्स ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो के बराबर नहीं है, इसलिए ए इन्वर्स का क्या है, एक अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय मतलब एक ही हल होगा, क्योंकि ये नेगेटिव भी है। ये भी हमें ध्यान रखना, जीरो नहीं है और साथ में नेगेटिव में भी आ रहा है। पॉजिटिव में आता तो इसका एक से अधिक हल हो सकता था, लेकिन अभी नेगेटिव है तो अद्वितीय हल होगा, मतलब एक ही हल निकलेगा उसका। ये समझ में आ गया। और वो हल क्या है, डिटरमिनेंट्स ऑफ ये क्या है हमारा -22। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम क्या करेंगे, हमारा क्या था यहाँ पे इन्वर्स में, ये इन्वर्स निकालना था 1 डिटरमिनेंट्स ऑफ ये और एडजेसेंट ऑफ ये तो हमारा क्लियर हो गया। अब एडजेसेंट ऑफ ये निकालते हैं। एडजेसेंट ऑफ ये हमें कैसे निकालना, ये हमें ध्यान में रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको हर जगह दिख जाएगा, 1 नंबर 3 नंबर 5 नंबर ऐसे में आ जाएगा आपको। और ये स्टेप आप अच्छा से देख लेते हो, आपको दोबारा वीडियो देखना नहीं पड़ेगा एडजेसेंट के लिए अलग से, तो सारा यहीं क्लियर हो जाएगा। तो एडजेसेंट हमें कैसे निकालना है, इसके लिए हमें कोफैक्टर्स निकालना पड़ेगा। सर कोफैक्टर्स क्या होता है, ये तो कभी सुना ही नहीं है। हमारे पास डिटरमिनेंट्स ऑफ ये है, तो इसमें क्या करना पड़ता है हमें, पहला रो और पहला कॉलम यानी कि 5 को हम पकड़ते हैं। तो जब भी इसका कोफैक्टर्स निकालने बोलेगा तो क्या करेंगे, इसके सामने वाला रो और कॉलम को हम क्या करेंगे, कट कर देंगे। अब सर ये तो हम पीछे भी देखते हैं, हाँ, लेकिन अब जो हमारा जो बच गया 1 3 और 2 4, इसमें हमें क्या करना है, कोफैक्टर्स में हम क्या करते थे, यहाँ डिटरमिनेंट्स में जब 5 को पकड़ते थे तो यहाँ 5 भी लिख देते थे, 5 भी लिख देते थे, और इसको जो गुना करके हमारा जो आता था वो भी लिखते थे। ये डिटरमिनेंट्स में होता था। कोफैक्टर जब निकालेंगे तो इसमें सेम होगा, बस एक चीज़ क्या करना है आपको, यहाँ पे 5 नहीं लिखना है। दिख रहा है यहाँ पे हम 5 नहीं लिखें, ये 5 जो है वो यहाँ हम लिखे नहीं हैं, बस जो यहाँ इसको कट करने के बाद जो बचा वो हम यहाँ पे लिखे हैं, तो वो हो गया आपका कोफैक्टर्स। तो ऐसे निकालेंगे कोफैक्टर्स। लेकिन इसमें एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखना है, एडजेसेंट ऑफ ये जब भी आएगा आपका, वो क्या होता है, आपका जो कोफैक्टर्स होगा एडजेसेंट ऑफ ये, आप जो कोफैक्टर्स निकालेंगे उसका क्या करेंगे, ट्रांसपोज लेंगे। सर ट्रांसपोज क्या होता है वो हम आगे बताएंगे, अभी आप इस पर ध्यान दीजिए। कोफैक्टर्स के लिए, कोफैक्टर्स में आपको साइन का इंपॉर्टेंट रखना है, कहाँ प्लस होगा कहाँ माइनस होगा। जैसे CIJ है कोफैक्टर्स में, तो I हमारा क्या है, रो, J क्या है, कॉलम। तो हम जब पहला रो पकड़ते हैं 5 और पहला कॉलम ही है, वो पहला रो भी है और पहला कॉलम भी है 5, तो इसमें क्या है 1 I और J क्या है 1 1 हो रहा है, मतलब ये 1 1 हो रहा है, पहला रो और पहला कॉलम, इसको हम ये 1 1 बोलेंगे। इसको जब पकड़ेंगे पहला रो और दूसरा कॉलम, इसको ये 1 2 बोलेंगे। जब 1 को पकड़ेंगे तो 1 हमारा क्या है, पहला रो ही है, लेकिन तीसरा कॉलम में जा रहा है, तो ये 1 3 हो गया। इस तरह हम 2 को जब पकड़ेंगे तो दूसरा रो है, तो ये 2 और पहला कॉलम है, तो ये 2 1 हो गया। इस तरह आपको ध्यान रखना है, ये आपको मतलब पहचानने का तरीका है। जब हम इसी तरह हम 2 को यदि पकड़ लें, 2 हमारा क्या है, सर इसमें हमें पहले रो देखना है, क्योंकि ये IJ होता है, ये IJ, I हमारा रो है, J है कॉलम। तो हमारा रो कौन सा है, रो हम ऐसे देखते हैं, कौन सा रो है हमारा, तीसरा रो है, तो सर ये होगा, ये 3 होगा। अब हम कॉलम देखना है हमें, कॉलम कौन सा है सर, कॉलम हम ऐसे देखते हैं नीचे की तरफ, तो ये पहला और ये दूसरा, यानी कि ये दूसरा है सर, ये 3 2 है, इसको हम ये 3 2 बोलेंगे। इसी तरह हम 4 को पकड़ेंगे तो सर ये तीसरा रो भी है और तीसरा कॉलम भी है, तो ये क्या हो गया, ये 3 3, ये हमारा हो गया इसको पहचानने का तरीका। ठीक है, तो अब नंबर में हमें क्या ध्यान देना है, ये जो हमेशा कोफैक्टर्स निकालेंगे तो उसमें -1 का पावर हमेशा I + J होता है। ये सिर्फ साइन के लिए है, ये कोई फॉर्मूला नहीं है, सिर्फ साइन निकालने के लिए। -1 का पावर I + J, I क्या है, रो, और J क्या है, कॉलम। तो 5 का हम देखें तो इसका क्या था, पहला रो और पहला कॉलम, ये 1 1, यानी 1 + 1 करेंगे तो क्या आ रहा है सर, 2 आ रहा है। ठीक है, अब इसमें देखते हैं हम, ये 1 2 में 1 + 2 करेंगे तो क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, ये क्या है, ऑड है। ये 1 1 में क्या आया था हमारा, 1 + 1 आया था, यानी 2 आया था, ये क्या था, इवेन। तो आपको ये हमेशा याद रखना है कि जब भी आपका इवेन आएगा तो आपको हमेशा पॉजिटिव लेना है, प्लस लेना है, और जब ऑड आएगा तो हमेशा नेगेटिव लेना है, माइनस लेना है। ठीक है, तो यहाँ हमारा प्लस था, यहाँ कुछ नहीं मतलब प्लस है, और यहाँ हम पहले से माइनस ले लिए, ये आपको हमेशा याद रखना है कोफैक्टर्स में एडजेसेंट निकालने के लिए। तो इसी तरह हम साइन कन्वेंशन याद रखेंगे, शॉर्टकट में ऐसे हम बोल सकते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, सॉरी एक मिनट, यहाँ प्लस माइनस, फिर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ऐसे हम शॉर्टकट में याद रखेंगे। अल्टरनेट होते जाएगा, एक बार प्लस आएगा एक बार माइनस आएगा, ऐसे हमारा निकाल लेंगे सब कोफैक्टर्स। ये 1 1 का हम निकालें तो ये 1 1 का जब हम 5 को पकड़ें तो हमारा क्या आ गया, ये 1 1 में 1 और 4 और 3 और 2, यानी 1 दूना 4 माइनस 2 3 6, यानी कितना आया हमारा, -2 आया। उसी तरह हम ये 1 2 को पकड़ेंगे, यानी 3 को पकड़ेंगे
तो 3 के सामने वाला सब कट जाएगा, तो 2 4 जा यहाँ 8 लिखेंगे और माइनस पहले से ले चुके हैं, 1 3 जा 3 लिखेंगे, तो 8 - 3 क्या है 5, और पहले से हमें माइनस लेना था तो इसलिए -5 हो गया। इस तरह हम करके एक बार ये 1 3 का निकालेंगे, 1 को पकड़ेंगे तो ये कट हो गया, 2 2 जा 4 और 1, 4 - 1 3, और ये पहले से हमारा प्लस था तो ये +3 आ गया। इसी प्रकार हम सबका निकाल लेंगे एक एक करके, फिर ये 2 1 का निकालेंगे, फिर ये 2 2, फिर ये 2 3, फिर ये 3 1। इस तरह करके हम सबका जब को फैक्टर्स निकाल लेंगे तो एक अलग मैट्रिक्स तैयार होकर आ जाएगा हमारा। वो मैट्रिक्स कैसे रहेगा, हमारा ये 1 1 कितना आया था -2, ठीक है, तो हम -2 यहाँ पे लिख देंगे। फिर ये 1 2 हमारा कितना आया था -5, तो हम यहाँ क्या करेंगे -5 ला के उतार दिए, ये रहा आपका -5। फिर ये 1 3 आपका कितना आया था, ये 1 3 आपका 3 आया, तो इसको ला के हम उतार दिए, ये 3 हो गया। इस तरह करके जब हम सब उसी को जगह पे अपना जगह पे सबको एडजस्ट करेंगे तो हमारे पास एक नया मैट्रिक्स तैयार हो गया। अब क्या बोले थे हम, एडजेसेंट में जब भी रहेगा तो उसका हम ट्रांसपोज करते हैं। अब ट्रांसपोज क्या था सर, ये हमें समझ में नहीं आया, बताया भी नहीं। तो ट्रांसपोज क्या है, सीधा समझना है कि इसको उल्टा कर देना है। उल्टा मतलब समझे नहीं सर, जो आपका रो है उसको हम क्या कर देंगे, कॉलम बना देंगे, और जो आपका कॉलम है उसको हम क्या कर देंगे, रो बना देंगे। ये कैसे करना है, तो हम एक चीज़ पकड़ते हैं, या तो रो पकड़ते हैं या कॉलम पकड़ते हैं। तो हम क्या करते हैं सर, इसका कॉलम ही पकड़ लेते हैं। तो इसका जो कॉलम है वर्टिकल नीचे की तरफ गया है उसको हम सामने की तरफ कर देंगे, इसको रो बना देंगे। तो हमारा सर ये क्या था, कॉलम हमारा क्या था, -2 था, -10 था, -8 था, ये हमारा क्या था कॉलम, इसको हम रो बना देंगे। देखिए वही बन गया -2 -10 और 8, ये पहला हो गया, हम लिख दिए यहाँ। दूसरा भी उसी तरह करेंगे, -5 और 19 और -13, तो यहाँ भी उसी तरह आया -5 19 और 13। फिर तीसरा रो को पकड़ेंगे, क्या है 3 -7 और -1, तो इसको भी 3 -7 -1, मतलब ऐसा ही, इसमें कुछ हार्ड नहीं है, बस इसको एक को नीचे से पकड़ना है, नीचे से पकड़ के इसको सीधा कर देंगे, फिर दूसरा पकड़ेंगे इसको यहाँ कर देंगे, फिर तीसरा पकड़ेंगे इसको यहाँ कर देंगे। ये हमारा हो गया ट्रांसपोज। तो इतना समझ में आ गया सर, ट्रांसपोज कर लिए तो हमारा एडजेसेंट ऑफ ये भी निकल के आ गया। अब ये इन्वर्स में हमारा डिटरमिनेंट्स ऑफ ये निकालना था और एडजेसेंट निकालना था। डिटरमिनेंट्स हमारा पहले से यहाँ निकल चुका है, कितना आया था हमारा -22। अब आगे हमारा एडजेसेंट ऑफ ये भी निकल चुका है, ये नया मैट्रिक्स आ गया एडजेसेंट ऑफ ये। तब हम इसको क्या करते हैं, समीकरण 2 में उठा के रख देते हैं। समीकरण 2 हमारा क्या था सर, x = ये इन्वर्स और b, तो इसको यहाँ लाते हैं हम, x = ये इन्वर्स b। अब ये इन्वर्स हमारा क्या था, 1 डिटरमिनेंट्स ऑफ ये और एडजेसेंट ऑफ ये, वो हम लिख दिए और b को उसी तरह उतार दिए। अब हमारा एडजेसेंट ऑफ ये कितना आया था, -22 लिख दिए सर। अब हमारा सॉरी डिटरमिनेंट्स ऑफ ये क्या आया था, -22, ये -22 लिख दिए। एडजेसेंट ऑफ ये हमारा जो नया मैट्रिक्स आया यहाँ पे ये वाला, वो हम यहाँ पे ला के रख दिए, तो ये भी क्लियर हो गया। अब हमारा b तो पहले से पता है, कांस्टेंट वाला जो आया था 16 19 25, ये हो गया। अब यहाँ क्या दिख रहा है हमें, दो मैट्रिक्स दिख रहा है अलग अलग फॉर्म का, और आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जब भी आप दो मैट्रिक्स को गुणा करेंगे तो हमेशा इसको याद रखेंगे, ये इसका पहले फॉर्म पहचानना है आपको, ये कौन सा फॉर्म का है, ये इसमें कितना रो है, इसमें 3 रो दिख रहा है, कॉलम भी 3 दिख रहा है, तो ये कौन सा फॉर्म का मैट्रिक्स हो गया आपका, ये 3 × 3 हो गया। इसमें सर हमें 3 सिर्फ रो दिख रहे हैं लेकिन कॉलम सिर्फ एक ही दिख रहे हैं, तो ये आपका क्या हो गया, 3 × 1 हो गया, और ये आपका 3 × 3। तो जब भी दो मैट्रिक्स आपस में गुणा होते हैं तो इसका पहले वाले का कॉलम और दूसरे वाले का रो, ये क्या होता है, कट हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, तो हमारा सिर्फ क्या बच गया, 3 × 1। तो नया मैट्रिक्स जो आएगा हमारा वो 3 × 1 का बनेगा, ये आएगा आगे 3 × 1। अब ये गुणा हम कैसे करेंगे दो मैट्रिक्स का, ये समझाइए। तो गुणा करने के लिए सबसे पहले क्या करना है आपको, पहला मैट्रिक्स जो है उसका या तो रो या तो कॉलम, या तो रो या तो कॉलम, एक चीज़ पकड़ लेना है। अब 3 × 1 है तो हम रो ही पकड़ लेते पहला, इसका रो और इसका कॉलम क्या करेंगे, गुणा करेंगे आपस में। इसका ऐसे रो ऐसे होना चाहिए, इसका कॉलम ऐसे होना चाहिए, या तो ऐसे कर सकते हैं हम, या फिर इसका जो है कॉलम पकड़ के इसका रो ऐसे गुणा करना पड़ेगा हमको एक एक करके, ऐसे कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं सर, इसका रो पकड़ लेते हैं पहला और इसका कॉलम से गुणा करते जाते हैं और आपस में जोड़ते जाएंगे। क्या करना है, जोड़ते जाना है। तो पहला इसका क्या है, पहला इसमें है -2 और इसका क्या है 16, तो -2 को 16 से गुणा किए सर, ठीक है, इसमें प्लस आया बीच में, फिर -10 को पकड़ेंगे, फिर इससे 19 में पकड़ेंगे, इसको मतलब ऐसे ले जाना है और इसको नीचे लाना है।
तो सर ठीक है, -10 गुना 19 यहाँ भी हो गया। फिर 8 आया, 8 को 25 से गुना करेंगे, ठीक है, 8 गुना 25, ये आपका पहला क्लियर हो जाएगा। उसी तरह दूसरा भी आपको पकड़ना है। दूसरा में आपको -5 लिए और 16 लिए, ठीक है, -5 और 16 गुना हो गया, प्लस फिर 19 लिए और 19 आया, 19 गुना 19 फिर हो गया, फिर -13 लिए और 25 लिए, सर ये भी क्लियर हो गया। तो ये हो गया हमारा। फिर अब तीसरा रो पकड़ेंगे हम। तीसरा में क्या है, 3 है और 16 है, फिर 3 और 16 लिखे हैं। फिर -7 है और 19 है, फिर -7 और 19 लिखे हैं। फिर -1 और 25, फिर -1 और 25, ये क्लियर हो गया सब। अब इसको सॉल्व करते हैं हम। जब सॉल्व करते हैं इसको, -32 आएगा, ये -190 आएगा और ये क्या आएगा, 200 आएगा। इसी तरह 16 25 क्या आएगा, 80 आएगा। फिर 19 क्या आएगा, 361। फिर 13 को -13 को 25 से गुना करेंगे, क्या आएगा, -325। इसी तरह जब हम सबको सॉल्व करते हैं तो हमारा जो नया मैट्रिक्स आया वो क्या आया, पहला आ गया -22, -44 और -110, ये हमारा नया मैट्रिक्स आ गया। ठीक है सर। और पहले से हमारा डिटरमिनेंट्स -1/22 पहले से है और ये हमारा नया आ गया। ये भी हमको गुना में दिख रहा है। अब 22 जब नीचे है, इसको जब अंदर भेजेंगे क्या होगा, सबसे डिवाइड हो जाएगा। ये सबसे डिवाइड जब करेंगे तो 22 से 22 कटेगा, क्या आएगा, 1 आएगा। और यहाँ देखेंगे माइनस माइनस सबका कट रहा है, माइनस माइनस प्लस हो जा रहा है। और 22 से 22 कट के हमारा 1 आया। फिर 22 से 44 कटाती है, हमारा 2 आया। फिर 22 को -110 से काटें ये, तो माइनस माइनस कट के क्या आया, 5 आ गया। तो इस तरह हमारा जो नया मैट्रिक्स चल के आया 1 2 और 5, ये हमारा नया मैट्रिक्स चल के आ गया। अब सर ये तो सॉल्व हो गया। अब एक्स हमारा क्या था, एक्स वाई जेड था, और ये नया क्या आ गया 1 2 5। इसका मतलब क्या हो गया, एक्स बराबर क्या आ गया, 1 आ गया, वाई बराबर क्या आ गया, 2 आ गया, और जेड बराबर क्या आ गया, 5 आ गया। तो ये हमारा हो गया आंसर, एक्स बराबर 1, वाई बराबर 2 और जेड बराबर 5, ये हमारा क्या हो गया आंसर। अब सर हम कैसे पता करेंगे आंसर हमारा सही आया कि नहीं। अब इतना हम स्टेप फॉलो किए और हमारा आंसर गलत हो जाए तो फिर ये तो हमारा लॉस हो गया। तो इसको हम चेक करने के लिए इसको हम क्वेश्चन में लेके जाएंगे। जो हमारा वैल्यू आया ये, इसको हम क्वेश्चन में ले चलते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, क्वेश्चन हमारा क्या था, ये रहा। अब हमारा जो नया इक्वेशन, नया वैल्यू जो आया एक्स का वैल्यू क्या आया, 1 आया है, वाई का क्या आया, 2 आया है, और जेड का क्या आया है, 5 आया है। इसको हम इसमें पुट करके देखेंगे। कोई भी इक्वेशन पकड़ लेंगे, 3 इक्वेशन है, किसी को भी हम पकड़ लेते हैं। सर हम दूसरे वाले को पकड़ लेते हैं। तो हम एक्स का वैल्यू यहाँ पुट करते हैं। एक्स का वैल्यू क्या था, 1 था, यानी कि 2 × 1 प्लस वाई का वैल्यू क्या आया था, 2 आया था, और वाई का कोएफिशिएंट क्या है, 1 है, सामने कुछ नहीं 1 है, और वाई का वैल्यू आया था 2, फिर प्लस जेड के सामने क्या है 3, और जेड का वैल्यू क्या आया था 5। अब इसको सॉल्व करते हैं, 2 प्लस फिर 2 को 1 से गुना करेंगे, प्लस 2 आया, फिर 3 5 कितना आया 15। ये कितना आ जा रहा है हमारा जोड़ने पर, 2 2 4 और 15 19 आ रहा है। और हमारा यहाँ क्वेश्चन में भी 19 है। इसका मतलब जो हमारा एक्स वाई जेड का वैल्यू जो आया है 1 2 5, वो हमारा क्या है, बिल्कुल सही है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया, एक्स वाई जेड का जो वैल्यू है वो सही हो गया। तो बस इतना ही स्टेप था इसमें। आपको हमेशा क्या ध्यान रखना है, जब भी इस तरह का क्वेश्चन दिखे कि इक्वेशन दिया हुआ है, इसको मैट्रिक्स में बोलना है, मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करने बोला है, तो तुरंत समझ जाएंगे हम कि इसको कोफिशिएंट अलग कर लेंगे, इसका जो एक्स वाई जेड था वेरिएबल वो अलग कर लेंगे, और दूसरा साइड जो कांस्टेंट था वो अलग कर लेंगे। और इसको अलग करने के बाद हम इसको ए एक्स, इसको ये माने थे, एक्स माने थे और बी माने थे, ए एक्स इज इक्वल टू बी का फॉर्म में हमेशा सॉल्व करेंगे। इससे क्या होगा, हमें सॉल्व करने में आसान होगा। तो ये था आपका 5 नंबर का क्वेश्चन, जिसका छोटा छोटा कट करके भी क्वेश्चन आपको 1 2 नंबर के लिए भी पूछा जा सकता है। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, हर साल ये पूछा जाता है। आप जितना भी PYQ उठा के देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो ये आपका पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम चलते हैं अपना दूसरा क्वेश्चन की ओर। तो आपके सामने ये दूसरा क्वेश्चन है, जिसमें पूछ रहा है फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ, एक इक्वेशन दिया हुआ है, उसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है किस पे, 0 और 3 के इंटरवल में। हमारे पास एक इंटरवल दिया हुआ है 0 और 3, इसके इंटरवल में, मतलब ये जो इक्वेशन है उसका वैल्यू पूछ रहा है कि कब ये मैक्सिमम होगा, कब वो मिनिमम होगा। एग्जांपल के लिए ये एक मान लीजिए ग्राफ आपका कुछ ऐसे जाएगा, ये इक्वेशन का जब ग्राफ बनाएंगे हम तो ये ऐसे जा रहा है, तो इसका मैक्सिमम कहाँ होगा, मैक्सिमम हमको ये नज़र आ रहा है, मिनिमम कहाँ नज़र आएगा, मिनिमम ये नज़र आ रहा है। लेकिन सर हमको ये ग्राफ कैसे पता चलेगा कि ग्राफ ये ऐसा ही होगा, हो सकता है ये ग्राफ ऐसे भी हो, ऐसे भी हो। तब क्या करेंगे सर, इसमें तो दो मैक्सिमम हमें दिख रहे हैं और मिनिमम ये रहा हमारा। हो सकता है ये ग्राफ हमारा कुछ ऐसे हो, ऐसे हो, तो मैक्सिमम हमारा तो कहीं और चला जा रहा है और मिनिमम हमारा यहीं पे रह जा रहा है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन करना है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आएगा आपके सामने, मैक्सिमम पूछेगा और मिनिमम पूछेगा, तो आपको समझ जाना है कि ये डिफ्रेंशिएशन का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे,
जो क्वेश्चन में समीकरण दिया गया है उसको हम एफ एक्स मान लेंगे। एफ एक्स इज इक्वल टू जो हमारा इक्वेशन है उसको हम इक्वेशन क्या करते हैं 1 मान लेते हैं। अब क्या करेंगे हम दोनों साइड एक्स को रिस्पेक्ट में रख के मतलब दोनों साइड हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। जब दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारा ये चल के आएगा। सर अब डिफ्रेंशिएट कैसे करें? डिफ्रेंशिएट तो हम कभी पढ़े ही नहीं है। डिफ्रेंशिएट आपको ऐसे करना है, ये स्टेप हमेशा याद रखना है आपको। जब भी डिफ्रेंशिएशन का क्वेश्चन आएगा आपके सामने तो क्या करना है, आपके सामने जैसे यहाँ 3x का पावर 4 है तो ये आपको देखना है कि x का जो पावर 4 है वो क्या होगा, वो सामने आके गुना हो जाएगा। जो 3x का पावर 4 है तो 4 जो है वो सामने आके गुना हो जाएगा। यही करना है डिफ्रेंशिएशन में। जैसे 4 क्रॉस 3, ये 4 सामने आ गया और 3 पहले से था, 4 क्रॉस 3 और x में जब पावर 4 था, जितना भी पावर रहेगा उसमें क्या करना, एक हमें घटा देना है। तो ये क्या आ जाएगा 4 3 या 12 और x का पावर 4 में 1 घटाएंगे 3। ऐसे ही करना है आपको। जब 4 है उसको सामने भेज देंगे और उसमें 1 घटा देंगे। ऐसा ही सब में करना है। यहाँ भी वैसा ही किया हुआ है। यहाँ पे x का पावर 4 था तो 4 यहाँ के सामने गुना हो गया और यहाँ 1 घट गया। इसी तरह इसमें x का पावर 3 है तो 3 सामने आके गुना हो गया और 3 में 1 घट गया। फिर यहाँ x का पावर 2 है तो 2 सामने आके गुना हो गया और यहाँ 1 घट गया। यहाँ x का पावर 1 है तो 1 आके गुना हो गया और 1 में 1 घट गया। और इसमें तो x है ही नहीं, मतलब x का पावर 0 है तो 0 आके गुना होगा तो क्या होगा, ये पूरा टर्म क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो इसी प्रकार ध्यान देना है। जब 4 सामने आके गुना हुआ तो 4 3 या 12 और x में का पावर यहाँ 4 था, 1 कम किया तो x का पावर 3 हो गया। यहाँ तीनों ठीक क्या हुआ, आपका 24 हुआ और x का पावर पहले से 3 था, अब 1 कम किए तो 2 हो गया। इसी तरह 12 दूना 24 यहाँ हुआ, अब पहले x स्क्वायर था, अब 1 कम किए तो x बच गया। इसी तरह 48x है, 1 से गुना हुआ 48 बचा, लेकिन x का पावर 1 था, अब x का पावर 0 यानी कि कुछ नहीं है। और ये जो टर्म था हमारा कांस्टेंट वाला 25 वो क्या हो गया, आपका 0 हो गया। तो इस तरह आपका डिफ्रेंशिएशन हो गया। तो डिफ्रेंशिएशन में आपको हमेशा ऐसा ही करना, जो पावर रहेगा वो सामने आके गुना हो जाएगा और पावर में 1 घट जाएगा। ऐसे होता है डिफ्रेंशिएशन। तो ठीक है सर, डिफ्रेंशिएशन भी निकल गया। एक बार जब हम फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो इसको एफ डैश एक्स लिखते हैं, एफ डैश एक्स। जब हम 2 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एफ डबल डैश हो जाएगा और एक्स हो जाएगा। 3 बार करेंगे तो एक और डैश लग जाएगा। ऐसे हम एफ डैश एक्स लिखें और सामने हमारा डिफ्रेंशिएशन निकल गया। तो ठीक है, एक नया इक्वेशन बन के तैयार हो गया। पहले हमारे पास कुछ और था, अब एक और आ गया। अब इसको हम क्या करना, छोटा टर्म में करना है इसको। ये हम 10वीं कक्षा से देखते आ रहे हैं। इसको हम क्या करना है, शॉर्ट फॉर्म में इसको तैयार करना है, ब्रैकेट के फॉर्म में। कुछ कॉमन आ रहा है क्या वो देखना है। तो सब में क्या देख रहे हैं हम, 12 सब में कॉमन आ रहा है, सब 12 से डिवाइड हो रहा है। तो हम सबसे पहले 12 को कॉमन ले लेते हैं। तो क्या बच गया सामने, यहाँ एक्स क्यू बच गया। इसमें जब लेंगे 24 से तो यहाँ 2 बचेगा, 2x स्क्वायर। फिर 12 दूना 24 यानी कि 2 बचेगा यहाँ भी x, और 12 चौक 48 मतलब सिर्फ यहाँ 4 बचेगा। तो जब 12 कॉमन लिए तो हमारे पास एक छोटा फॉर्म में नहीं नजर आ रहा है, एक्स क्यू माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4, ये और छोटा हो गया। अब इसमें भी हम कॉमन लेने का प्रयास करेंगे। इसमें क्या कॉमन आएगा, इसमें हम देख रहे हैं ये दोनों को और ये दोनों को अलग कर लेते हैं। इसमें हमारा एक्स स्क्वायर मैच कर रहा है तो हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। तो क्या बच जाएगा, जब यहाँ एक्स का पावर पहले से 3 था, 2x हम बाहर कर लिए तो 1 एक्स बचा, और माइनस में यहाँ पे 1 एक्स स्क्वायर बाहर ले लिए तो क्या बचा, सिर्फ 2 बचा, तो x माइनस 2 हो गया। उसी तरह यहाँ क्या कॉमन आ रहा है हमारा, ये दोनों 2 से डिवाइड हो रहा है। हम 2 जब कॉमन लेते हैं तो यहाँ बचा x, और यहाँ क्या बचा 2 से डिवाइड हो रहा है तो x माइनस 2, तो ये हमारा नया आ गया। अब ये दोनों में हम क्या देखते हैं, ये दोनों कुछ कॉमन आ रहा है। यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ 2 है, ये नहीं आ रहा है। यहाँ x माइनस 2 है और यहाँ भी x माइनस 2 है। तो x माइनस 2 हमारा क्या है, ये दोनों कॉमन आ रहा है। जब इसको हम बाहर करेंगे x माइनस 2 को तो सामने क्या बच जाएगा, हमारा सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस 2, मतलब ये सबसे छोटा फॉर्म में आ गया। एफ डेक्स एक्स का वैल्यू क्या आ गया, 12 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये सबसे इसका छोटा फॉर्म हो गया। ये नया फंक्शन हमारा तैयार हो गया। अब क्या करना है हमें, अब हम पहले बताया था जब कोई ग्राफ आए तो मान लीजिए ग्राफ ऐसे जा रहा है, तो जहाँ पे ग्राफ टर्न करेगा, जहाँ पे ग्राफ चेंज होगा, हो सकता है ग्राफ सीधा बढ़ रहा हो या हो सकता है ग्राफ सीधा घट रहा हो। लेकिन जब ग्राफ कहीं पे चेंज होगा थोड़ा से, वहाँ पे कैसे पता करेंगे, वहाँ पे हम डिफ्रेंशिएशन निकालते हैं। यहाँ पे जब डिफ्रेंशिएशन निकालेंगे तो वहाँ x का वैल्यू क्या होगा, मतलब वो फंक्शन का वैल्यू क्या आएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पे जहाँ जहाँ डिफ्रेंशिएशन निकालेंगे, परपेंडिकुलर जहाँ से खींचेंगे वो आपका 0 हो जाएगा। मतलब वहाँ समझना, वहाँ पे हमारा ग्राफ क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो हम जो हमारा डिफ्रेंशिएशन आया तो उसमें हम एफ डेक्स एक्स का वैल्यू क्या करेंगे, 0 पुट करके देखेंगे तो समझेंगे यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, ग्राफ चेंज कर रहा है। मतलब यहाँ से या तो ग्राफ बढ़ सकता है या तो घट सकता है। तब जब हम एफ डेक्स एक्स का वैल्यू 0 बराबर करेंगे तो यहाँ से हमारा क्या सोल्यूशन आता है, ये हमारा जो पहले से फंक्शन था वो बराबर में जब 0 किए तो ये 12 दूसरी साइड जाके तो 0 हो गया। अब यहाँ हमारा 2 टर्म आ गया, x माइनस 2 आ गया एक, और एक एक्स स्क्वायर प्लस 2 आ गया। ये दोनों को हम अलग अलग सॉल्व करते हैं। जब x माइनस 2 को जब सॉल्व करते हैं तो x का वैल्यू हमारा आ रहा है 2, और दूसरी तरफ जब एक्स स्क्वायर
+2 को जब हम 0 रखते हैं तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या आ रहा है हमारा, एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या आ रहा है, -2 आ जा रहा है, -2। और जब हम स्क्वायर को दूसरी साइड भेज रहे हैं तो एक्स का वैल्यू क्या आ रहा है, प्लस माइनस हो जाएगा। जब स्क्वायर दूसरी साइड जाएगा तो वो हमेशा प्लस माइनस होता है, क्योंकि जब -2 का भी स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा और +2 का भी स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा। तो इसका मतलब जब भी हम स्क्वायर को दूसरी तरफ रूट में भेजेंगे तो प्लस माइनस हमको पहले से ले लेना है, क्योंकि वो प्लस का भी हो सकता है और माइनस का भी हो सकता है। तो और प्लस माइनस जब लिए तो -2 पहले से था और इस पर रूट चला गया। सर देख रहे हैं कि हम रूट के अंदर तो माइनस होता नहीं है, जब होता है तो ये इमेजिनरी नंबर कहलाने लगता है, यानी ये वास्तविक संख्या नहीं है, ये तो इमेजिनरी है, ये आयोटक फॉर्म में आ जाएगा। और हमें क्या चाहिए, रियल नंबर चाहिए, क्योंकि हम तो आयोटक फॉर्म में इसको नहीं सॉल्व करने जा रहे हैं इमेजिनरी नंबर में, रियल नंबर हमें चाहिए। तो ये हमारा जो एक्स का वैल्यू है जो इमेजिनरी में आ रहा था रूट के अंदर माइनस में, तो क्या हो गया हमारा एक्स का वैल्यू वो कट हो गया, क्योंकि ये वास्तविक संख्या नहीं है। तो वास्तविक संख्या एक्स का वैल्यू 2 है, तो ये हमारा एक्स का वैल्यू 2 पे सॉल्व करेंगे हम। तो इससे हमारा क्या नया चल के आ गया, एक्स का वैल्यू क्या आ गया 2, जहाँ पे हमारा ग्राफ चेंज हो रहा है। और पहले से हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 0 और 3 दिया है इंटरवल। तो यानी अब हमें 3 जगह पे एक्स का वैल्यू चेक करने का हो सकता है। एक तो हमारा 0 हो गया, दूसरा 3 हो गया, और एक नया भी हमारा आया एक्स का 2, एक्स का वैल्यू 2, यानी कि अब हमें 3 जगह पर चेक करने की आवश्यकता है, 0, 2 और 3, 3 जगह पे अब हम चेक करके देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे सॉल्यूशन क्या क्या आ रहा है। तो हम पहला इक्वेशन में जाते हैं, हमारा जो क्वेश्चन में दिया था इक्वेशन उसको लेके आते हैं। अब यहाँ हम एक्स का वैल्यू क्या करेंगे, पहले 2 रख के देखते हैं। तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ हम 2 रख के देखेंगे। तो यहाँ एक्स का पावर 4 था, तो यहाँ 2 का पावर 4 और 3 पहले से गुना में है तो ऐसे लिख लेंगे। फिर यहाँ 8 गुना एक्स का पावर 3, तो यानी कि 8 गुना एक्स का वैल्यू कितना रखें हम 2, तो यानी कि 2 का पावर 3। उसी तरह यहाँ 12 है और एक्स स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर, फिर -48 है और एक्स यानी 2, फिर +25। इस तरह हम रख के जब इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा F2 का वैल्यू क्या आ रहा है, -39। क्या आ रहा है, -39। तो ये एक आंसर हमारा आ गया। अब दूसरा हम देखते हैं F का वैल्यू 0 रख के देखते हैं। जब F का वैल्यू हम 0 रखेंगे तो क्या होगा, जितना भी एक्स वाला टर्म है सब क्या हो जाएगा, एक्स वाला टर्म हमारा 0 हो जाएगा, सिर्फ हमारा कांस्टेंट बचेगा। जब 0 से गुना करेंगे सब तो 0 हो जाएगा और सिर्फ हमारा 25 बचा। तो F0 का वैल्यू हमारा क्या आ गया, 25 आ गया। ये तो आसान था। इसी तरह अब हम F3 का वैल्यू देखेंगे। इसी तरह एक्स को हम 3 रख के देखेंगे, जिस तरह हम यहाँ एक्स का वैल्यू 2 रख के देखे थे, उसी तरह एक्स का वैल्यू 3 अपने से आपको रख के देखना है। जब एक्स का वैल्यू 3 रखेंगे हम तो हमारा आंसर जो आएगा वो 16 आएगा, ठीक है, 16। तब हमारे पास 3 पॉइंट पे हमारा 3 आंसर आ गया। 2 पे हमारा कितना आया, -39, 0 पे कितना आया 25 और 3 पे कितना आया 16। अब इसमें देखना है हमारा सबसे बड़ा कौन है और सबसे छोटा कौन है। तो सर यहाँ साफ पता चल रहा है जो -39 है वो सबसे छोटा है, क्योंकि माइनस में है, और जो 25 है वो हमारा सबसे बड़ा दिख रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, हमारा आंसर ऑटोमेटिक आ गया। जो मैक्सिमम वैल्यू था वो एक्स का फंक्शन का क्या रहा था, 25 आ रहा था, और कितना पे आ रहा था एक्स का वैल्यू 0 रखने पे, तो हम ये लिख देंगे। और जो मिनिमम हमारा आ रहा था एफ एक्स का वैल्यू वो आया हमारा -39, और कितना पे आया, एक्स का वैल्यू -2 रखने पे आया, नहीं सॉरी एक्स का वैल्यू 2 रखने पे आया हमारा सबसे कम। तो इस प्रकार हमारा मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू आ गया, -25 और -39 हमारा मैक्सिमम और मिनिमम आ गया। तो ये ऐसा था हमारा क्वेश्चन, मैक्सिमम और मिनिमम पूछा जाएगा हमेशा आपको। कभी कभी यहाँ पे मतलब सेम क्वेश्चन रहेगा, आपका वैल्यू चेंज कर दिया जाएगा, कुछ और यहाँ माइनस में भी दे दिया जाएगा, कभी आपका अलग अलग ये दिया जाएगा। तो सबको आपको ऐसा ही करना, बस जब भी मैक्सिमम मिनिमम आएगा आपको सबसे पहले डिफ्रेंशिएट करना है इसको, और डिफ्रेंशिएट करने के बाद उसको आपको क्या करना है, उसको 0 पुट करके देखना है। जब 0 पुट करेंगे तो हमारा कुछ नया आंसर आएगा, एक या कभी एक आंसर आ सकता है, कभी 2 आंसर आ सकता है। जब दोनों आ गया तो दोनों पे हमें चेक करना है, और जो क्वेश्चन में दिया रहेगा उस पर भी चेक करना है। और जब सबको चेक करने के बाद हम आपस में जब मिलाएंगे तो यहाँ देखेंगे कि कौन सा बड़ा आ रहा है कौन सा छोटा आ रहा है, उसी में हम लिख देंगे कि ये सबसे बड़ा है और ये सबसे छोटा है। तो इस प्रकार आपका आंसर हो गया। तो बस ऐसे ही सॉल्व करना है आपको, और 5 नंबर उठा के ले जाना है। कभी कभी ये आपको ऑब्जेक्टिव में भी दे देगा। तो ये आपका 2 क्वेश्चन था। तो आज के वीडियो में बस इतना ही है, आप बने रहिए, और आगे भी हम दूसरे वीडियो में आपके लिए और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आने वाले हैं 5 मार्क्स के लिए। तो आप इसको अच्छा से रिवीजन कर लीजिए और कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन लेके आपके नेक्स्ट वीडियो में आते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।